पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मीडिया खामोश है क्योंकि खबर ही कुछ खास है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की जासूसी करने में कोई आदिल अब्दुल अब्दुल्ला नहीं बल्कि हिंदू हृदय सम्राट सच्चे देशभक्त कहे जाने वाले सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे हिंदू हृदय सम्राट देशभक्त कैसे, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले अगर एक बयान को देखा जाए तो मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदू जो हैं उनके खून में गद्दारी नहीं है, वो देश से गद्दारी नहीं कर सकते। तो इसलिए सौरभ शर्मा जो है वो तो एक देशभक्त थे जो देश से गद्दारी करके पाकिस्तान को जासूसी कर रहे थे। और ना ही मीडिया पाकिस्तान के बहाने सौरभ शर्मा के ना तो अलकायदा से लिंक खोज पाया है और ना ही अभी तक लश्कर तैयबा से लिंक जोड़ पाया है और ना ही आईएस से जोड़ पाया है और ना ही अभी आतंकवादी का टैगलाइन दिखा करके सौरभ शर्मा के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। आखिरकार सौरभ शर्मा की ये जो देश से गद्दारी करने की कहानी सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। सेना संबंधी खुफिया सूचनाएं देने के आरोप में एटीएस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिहुनी निवासी एक पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि खुफिया सूचनाएं देने के एवज में पूर्व सैनिक के खातों में पाकिस्तानी हैंडलर के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। पूर्व सैनिक मई 2020 में बीमारी के कारण नौकरी छोड़कर घर आ गया था। टीम ने गिरफ्तारी लखनऊ से दिखाई है, जबकि परिजन के अनुसार टीम के सदस्य पूछताछ के बहाने उसे मेरठ बुलाकर ले गए, जहां गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ लखनऊ में संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सौरभ शर्मा के पिता की मौत करीब 20 साल पहले हो चुकी थी। इसके बाद उसकी माता मधु शर्मा ने जमीन बेचकर किसी तरह अपने बेटे को सेना में भर्ती कराया। सौरभ 3 भाइयों में बीच का है। उसके दादा दरोगा थे। इन्हीं की प्रेरणा से वह फौजी बना था। बिहुनी निवासी स्वर्गीय ओमदत्त शर्मा के 3 बेटों में सौरभ शर्मा बीच का है। परिवार के पास किसी समय गांव में सटी 9 बीघा जमीन थी। वर्ष 2013 में सौरभ भारतीय सेना में भर्ती हुआ। इस दौरान उसकी मां ने बेटे को काबिल बनाने के लिए वह जमीन भी बेच दी। सेना में करीब 7 साल नौकरी करने के बाद सौरभ वीआरएस लेकर गांव लौट आया। बताया गया है कि वह किडनी की बीमारी से पीड़ित था। गांव वालों को कतई यकीन नहीं था कि सौरभ इस तरह की वारदात से जुड़ा होगा। पूरा गांव ही उनका मान सम्मान करता था और सौरभ का परिवार भी सभी को सम्मान देता था। लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का धब्बा लगने से पूरा परिवार शर्मसार हो गया है। हालांकि उसकी मां मधु का कहना है कि उसका बेटा निर्दोष है, वह किसी तरह की घटना में संलिप्त नहीं है। पैसों के लालच में देशभक्ति भूल गया था सौरभ। चंद पैसों के लालच में पूर्व सैनिक सौरभ पर बड़ा दाग लग गया है। उसके गांव के लोग भी अचरज में है। देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हुआ जवान कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। गांव वाले इस पर चर्चा कर रहे हैं। गढ़ क्षेत्र में गांव बिहुनी निवासी सौरभ शर्मा ने अपने पिता की मौत के बाद देश की सेवा करने का फैसला लिया था, जिसके लिए वह 7 साल पहले सेना में भर्ती हो गया था। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते सौरभ के परिजन सेना में नौकरी कराने में खुश नहीं थे, जिसके चलते सौरभ ने मई 2020 में सेना की नौकरी को त्याग पत्र दे दिया था। जिसके बाद आर्मी संबंधित जानकारी होने का सौरभ ने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका खुलासा यूपी एटीएस ने किया। सख्ती से पूछताछ में कबूलते हुए बताया कि सेना की नौकरी छोड़ने के बाद से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी समेत अन्य देशों में भेजता था। इसके अलावा सौरभ ने पूछताछ में बताया कि वह व्हाट्सएप के जरिए पैसों के लालच में महिला को जानकारी उपलब्ध कराता था, जिससे क्षेत्र में सौरभ के लिए तरह तरह की चर्चा बन रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी गतिविधियों से उन्हें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोग ये जानकारी मिलने से आहत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से
7 साल पहले सेना में भर्ती हुआ सौरभ शर्मा अचानक बीमारी का बहाना करके 2020 में छुट्टियों पर घर लौटा। और जब छुट्टियों पर घर लौटा तो किस तरह से वो लगातार पाकिस्तान से संपर्क में था और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। ये देश से गद्दारी सौरभ शर्मा ने की है। और अगर सौरभ शर्मा की जगह ये कोई और नाम वाले या मुस्लिम नाम वाले होते तो मीडिया अब तक आसमान सर पर उठा लेता और कहां से कौन कौन से लिंक जोड़ करके निकालने थे वो भी लोगों के सामने बताने की कोशिश करता। और ये बताने की कोशिश करता कि मुसलमान है तो यकीनन आतंकवादी है, पर आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम सौरभ शर्मा जैसे लोग दे रहे हैं जिनको सर्टिफिकेट बांटने का काम आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी करते हैं। मोहन भागवत जी के बयान से कुछ दिन पहले ही याद आता है कि कहते थे कि जो हिंदू है वो कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता, हिंदू जो है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, हिंदुओं के जो खून में रगों में देशभक्ति दौड़ती है। ये कैसी देशभक्ति सौरभ शर्मा के खून में दौड़ रही थी जो देश से गद्दारी करके पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने की कोशिश कर रहा था और उसको गिरफ्तार किया गया। मेरठ में गिरफ्तार करके उसे लखनऊ भेज दिया गया है और ये लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। मीडिया इन खबरों के ऊपर संज्ञान तक नहीं लेने की कोशिश करता। और क्या अब मोहन भागवत जी ये कहेंगे सौरभ शर्मा को देखने के बाद कि देश से गद्दारी ना तो हिंदू करता है, ना मुसलमान करता है, ना ही सिख भाई करते हैं और ना ही ईसाई करता है। देश से गद्दारी वही लोग करते हैं जो अपना चंद पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं और उस ईमान को बेच करके देश तक का सौदा कर देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।